हेलो, आई एम जिज्ञासा सिन्हा और आज हम यहाँ पे सीखेंगे वॉवेल के बारे में। हमें कैरेक्टर इनपुट करना है और चेक करना है कि वो गिवन कैरेक्टर वॉवेल है कि नहीं है। ओके, ये प्रोग्राम हम दो मेथड से करेंगे, मतलब कि ये प्रोग्राम हम दो तरीके से कर सकते हैं। कौन से तरीके हैं वो हम पहले चेक करते हैं। तो पहले हम प्रोग्रामिंग विंडो में आ जाते हैं अपने। मैंने सिर्फ थोड़ा सा कोड लिख के रखा हुआ है, क्लास डिक्लेयर किया है, फंक्शन बनाया है चेक वॉवेल नाम से, जो चेक करेगा हमारा दिया हुआ कैरेक्टर वॉवेल है कि नहीं है। तो इफ कमांड की जरूरत पड़ेगी। तो इफ में यहाँ पे हमारी कंडीशन आ जाएगी, वो कंडीशन बाद में लिखते हैं। हम यहाँ पे पहले मैसेज दे देते हैं, दैट इज इट इज अ वॉवेल। ओके, और एल्स में लिख देंगे इट इज नॉट वॉवेल। ओके, system dot out dot println, okay, it is not a vowel। अब यहाँ पे वॉवेल कौन से होते हैं? तो ए, ई, आई, ओ, यू। तो हमें चेक करना है सी एच डबल इक्वल टू, जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि इक्वल है कि नहीं है। यूजर ने एक सी एच नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, उसमें उसने इनपुट किया है फॉर एग्जाम्पल ए। तो हम चेक करेंगे सी एच इक्वल टू ए। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो ए है वो सिंगल कोट्स में आएगा बिकॉज इट इज अ सिंगल कैरेक्टर। उसके बाद हमको और ऑपरेटर यूज करना है। ऐसा इसलिए वेरिएबल में एट ए टाइम एक ही अल्फाबेट होगा। ए है, अगर नहीं है तो हम आगे चेक करेंगे ई है क्या, और सी एच, ए ई आई, सी एच इक्वल टू ओ, सी एच इक्वल टू यू। तो 5 वॉवेल्स होते हैं। तो हमने चेक किया वेरिएबल सी एच हैज वैल्यू ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई एक है, देन इट इज अ वॉवेल, एल्स इट इज अ नॉट वॉवेल। ओके, सो जस्ट हम प्रोग्राम को रन करके चेक करेंगे और हम यहाँ पे वॉवेल एंड नॉट वॉवेल दोनों टाइप के लेटर्स इनपुट करके चेक करेंगे। आपको यहाँ पे इनपुट करते वक्त सिंगल कोट्स में वैल्यू लिखनी है। मैंने सिंगल कोट्स में ए दिया हुआ है, तो हमें मैसेज में मिलेगा इट इज अ वॉवेल। अब हम यहाँ पे एक और लेटर इनपुट करते हैं। ओके, तो मैंने सिंगल कोट्स में एच दिया, इट इज नॉट अ वॉवेल। अब हम यहाँ पे कैपिटल लेटर में इनपुट करते हैं, और मैंने कैपिटल ई दिया, आंसर आया इट इज नॉट वॉवेल। एक्चुअली कैपिटल लेटर में लिखा हो तो भी वो वॉवेल मैसेज देना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जिस तरीके से हमने स्मॉल लेटर के लिए चेक किया है उसी तरीके से हमको अपर केस के लिए भी चेक करना होगा। सो कमांड थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ इफ कमांड में एंटर की प्रेस कर देते हैं और आगे और ऑपरेटर लेंगे सी एच इक्वल टू कैपिटल ए और सी एच इक्वल टू ई, सॉरी कैपिटल ई और कैपिटल आई और सी एच डबल इक्वल टू कैपिटल ओ और सी एच डबल इक्वल टू कैपिटल यू। तो हमें इस तरीके से अपर केस में भी चेक करना चाहिए। ये हुई हमारी एक मेथड जिसमें हम अल्फाबेट्स अपर एंड लोअर केस में यूजर कैसे भी इनपुट करें हमको मैसेज में मिलेगा इट इज वॉवेल, और अगर वो ए ई आई ओ यू में से नहीं है इट इज नॉट वॉवेल। ओके, अब यही चीज मैं आपको और एक मेथड से बताती हूँ जिसमें हमारा इफ कमांड थोड़ा सा स्मॉल हो सकता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यूजर जो कैरेक्टर इनपुट करेगा वो कैरेक्टर को हम अपर केस में या तो लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, किसी एक में कन्वर्ट कर दो और फिर हमें किसी एक ही लेटर के बारे में चेक करना होगा। ओके, तो हम अभी यहाँ पे एक कोड को मैं पेस्ट कर देती हूँ। एक नाम से दो फंक्शन हो गए हैं, सो एरर आ रही है, हम ये फंक्शन का नाम चेंज कर देते हैं। मैंने उसको चेक वॉवेल 2 दे दिया। नाउ बिफोर इफ कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे सी एच इज इक्वल टू कैरेक्टर। अब आप यहाँ पे देखिए मैंने कैरेक्टर पूरा स्पेलिंग लिखा है, तो वो डाटा टाइप नहीं है। साथ में ध्यान से नोटिस करिए वो कैरेक्टर का सी कैपिटल है, तो वो एक क्लास का नाम है। हम यहाँ पे एक यूज करेंगे फंक्शन टू लोअर केस, अगेन ब्रैकेट के बीच में हम सी एच देंगे। तो ये कमांड क्या करेगा,
जो पैरामीटर में ch नाम का वेरिएबल हमने दिया हुआ है, उस वेरिएबल की वैल्यू को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा एंड अगेन सेम ch वेरिएबल में स्टोर करेगा। हम स्टोर करने के लिए कोई दूसरा वेरिएबल नहीं ले रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, यूजर ने चाहे अपर केस में दिया होगा डाटा या लोअर केस में दिया होगा, हमारा डाटा फाइनल ch लोअर केस में हो जाएगा। सो ये जो हमने इतनी बड़ी इफ कंडीशन लिखी थी, उसमें से ये अपर पार्ट वाला लॉजिक को हम रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो मैं उतना पार्ट कट कर देती हूँ। ओके, और ये ब्रैकेट हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो हमारा प्रोग्राम की साइज छोटी हो गई। सो पहले वाला जो कोड हमने लिखा है, उसमें हमने इफ कमांड में अपर केस वाला पार्ट भी लिखा है, लोअर केस वाला भी लिखा है। सेकंड में मैंने एक रेडीमेड फंक्शन यूज किया है, वो सिस्टम का, दैट इज जावा का बिल्ट इन फंक्शन है, और वो फंक्शन हमारा दिए हुए डाटा को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। ओके, तो हम एक बार उसको रन करके चेक करते हैं। सो मैं यहाँ पे चेक वॉवेल 2 को यूज कर रही हूँ। सो हमने क्लिक किया, मैंने यहाँ पे कैपिटल में आई दे दिया। सो आप देखिए इट इज वॉवेल मैसेज आ रहा है। ओके, अब हम यहाँ पे फिर से एक बार रन करते हैं, और स्मॉल लेटर में भी इनपुट करके चेक करेंगे, भी मैसेज आ रहा है इट इज वॉवेल। कोई भी प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल कहा जाएगा जब हमने अदर देन अपर केस, लोअर केस या वॉवेल के सिवाय का कुछ और इनपुट किया। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी बी इनपुट किया, तो इट इज नॉट वॉवेल। और अपर केस, लोअर केस लेटर्स जो होते हैं उसके सिवाय का कुछ और का मतलब होता है। मैंने यहाँ पे सिंबल इनपुट किया। ओके, ये अलग बात है कि सिंबल को अल्फाबेट से कोई लेना देना नहीं है, बट यूजर कैन इनपुट एनीथिंग, सो हमने वो भी चेक करना चाहिए। तो वो इट इज नॉट वॉवेल आ रहा है। ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा प्रोग्राम करेक्ट है। ओके, सो एक बार अगेन प्रोग्राम को हम चेक कर लेते हैं। हमने प्रोग्राम दो तरीके से किया है। पहले में हमने इफ कमांड में ही अपर केस एंड लोअर केस वाले दोनों वॉवेल को हमने मेंशन किया हुआ है, और उसके बेस पे हमें आंसर आता है इट इज वॉवेल और इट इज नॉट वॉवेल। सेकंड जो फंक्शन बनाया है चेक वॉवेल 2 में, हमने यहाँ पे पहले कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, और फिर हम सिर्फ लोअर केस में चेक कर रहे हैं कि वो वॉवेल है कि नहीं है। ओके, और इस तरीके से हम कोई भी मेथड आपको जो कंफर्टेबल लगती है, वो मेथड आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो।